बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात गाजर की खीर बनाने वाले हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगा कि गाजरों को कद्दूकश किए बगैर कैसे आप इनकी खीर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, ये गजरेला टाइप है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, सब लोग अश अश कर उठेंगे और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तारीफ़ें भी आपकी हर तरफ आएंगी और ये इसका टेस्ट भी लजीज होगा। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। प्रेशर कुकर लेंगे हम, इसमें हमने गाजरें ऐड करनी है। ये देखें, गाजरें मैंने इनका छिलका उतार के इनको अच्छे से वॉश कर लिया। देखें कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इनको कद्दूकश किए बगैर ही इसमें ऐड करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने, अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो सेंटर से कट करके इनको ऐड कर दें प्रेशर कुकर में। ये देखें, ये नॉर्मल साइज़ है तो इसको वैसे ही ऐड कर दें। ये देखें, इस तरीके से। ये वाली भी नॉर्मल साइज़ की है। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ी है तो इसको आप सेंटर से कट कर दें। कद्दूकश करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप पानी सिर्फ आपने ऐड करना है। ये 1 किलोग्राम गाजरें मैंने ली हैं। अब इसको हम प्रेशर कुकर लगा के बंद कर देंगे। ढक्कन को आपने बहुत ही एहतियात से बंद करना है इसके। अब इसके ऊपर सीटी रख दें। ये देखें, जब सीटी आना शुरू हो जाए तो आपने 10 मिनट इसको पकाना है बस। फिर आपने प्रेशर को बंद कर देना है। दस मिनट के बाद सीटी को उठा दें और इसकी स्टीम को खारिज होने दें। स्टीम को अच्छे से आपने खारिज होने देना है। जब स्टीम खारिज हो जाए तो ढक्कन को ओपन कर लें प्रेशर कुकर के। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, गाजरें बिल्कुल टेंडर हो गई हैं, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अगर पानी ज़्यादा आपको लगे तो आपने निकाल देना है। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये टेंडर हो गई हैं। ये मलाई की तरह नरम होती जा रही हैं। आपने अब इन सारी गाजरों को ऐसे ही मैश कर लेना है। ये देखें, बहुत इजी है। ये 4 से 5 मिनट में मैश हो जाएंगी। ये 1 किलोग्राम गाजरें हैं जिसको हम मैश कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी गाजरें जो हैं वो मैश हो गई हैं। देखें कितना बेहतरीन पेस्ट बना है इनका, हमें कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इस खीर का नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए हम एक देचकी लेंगे, इसमें घी और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लें। ये देखें, ऑयल हमारा जो है, घी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गाजरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखें, जो प्रेशर कुकर हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दें। देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब इन गाजरों को हमने घी में जो है अच्छे से भूनना है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इन गाजरों की बुनाई अच्छे से करनी है, जिससे हलवे का टेस्ट जो है बहुत आला निकल के आएगा, खीर का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ये देखें, 6 से 7 मिनट भूनने के बाद देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इनकी बुनाई भी अच्छे से हो गई है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी ऐसे ही इनको भून लेना, बहुत आला इनकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। 1 केजी गाजरों में 1 केजी ही मिल्क आपने ऐड करना है। ताज़ा आपने फ्रेश मिल्क लेना है, वही इसका टेस्ट अच्छे से निकालता है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखें, गाजरें अच्छे से मैश होने की वजह से कितनी बेहतरीन तरीके से मिल्क में मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल मैश हैं, ये बारीक गाजरें हो गई हैं। अब हम इसको पकाएंगे। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको लगेंगे पकने के लिए, तो आपने इसको पकाना है, साथ साथ इसको हिलाते रहना है। ये देखें, इस तरीके से। ये 12 से 13 मिनट के बाद ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। दूध की मकदार भी कम हो गई है।
देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये देख चावल हमने लिए 1 कप। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसको हाथ के साथ मैश कर लिया। तो ये देखें बिल्कुल ब्रीक हो गए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। इसको अब ऐड कर देंगे। चावलों से ही खीर का टेस्ट असल निकल के आता है और उसमें गाढ़ापन भी आता है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको मिक्स करके अच्छे से फिर पकाना स्टार्ट कर देंगे। जब तक इनमें गाढ़ापन ना आ जाए तो आपने इसको पकाते रहना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना इसमें गाढ़ापन आ गया, बेहतरीन तरीके से ये पक चुके हैं। चावल भी इसमें मिक्स हो गए हैं। यही इसकी खासियत है। इसकी खुशबू भी बहुत आला आ रही है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम मैंने चीनी ली है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। 1 किलो गाजरें थी इसलिए 250 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे। ये देखें हाफ़ टी स्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। इससे खीर का टेस्ट बहुत आला निकलता है। ये देखें अब इसको मज़ीद पकाएंगे। इसको साथ साथ हिलाते जाना है और पकाते जाना है। इसको आपने हिलाना नहीं छोड़ना, इसको हिलाना लाजमी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसमें गाढ़ापन और कंसिस्टेंसी इसकी देखें कितनी बेहतरीन निकल के आई है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है। लेकिन अब इसमें खोया भी हम ऐड करेंगे। ये देखें 250 ग्राम मैंने खोया लिया है, ये आपने ऐड करना है। इस खीर की ये खासियत होती है कि इसमें खोया लाजमी ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। ये देखें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गाढ़ापन देखें, इसको 2 से 3 मिनट हमें मज़ीद पकाना पड़ेगा। तो ये हमारी खीर गाजर की बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये गजरेला टाइप ही है, इसको गाजर का हलवा भी बोलते हैं। बहुत आला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गाजर की खीर जो है बनकर बिल्कुल रेडी होगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बेहतरीन है, बहुत ही आला है। देखें हर चीज़ बेहतरीन तरीके से पक चुकी है, बहुत मज़े की लग रही है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। बहुत आसान भी है, इजी भी है। कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं है गाजरों को, बस आप रेसिपी को फॉलो करें और इसको बनाएं। जब आप इसको बर्तन में डालकर अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो ये इसकी खुशबू और टेस्ट की वजह से सब लोग इसकी तरफ लपक पड़ेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, सर्दियों की सौगात है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। सब छोटे बड़े इसको खाकर शश कर उठेंगे और आपको बार बार बनाने की इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाएंगे तो आप खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।